हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बीच क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ के और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में या तथ्य के बारे में। चलिए ध्यान देते हैं। ये जो ब्रीथ है, ब्रीथ को हम लोग अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। ब्रीथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ब्रीथ का डिफिनीशन क्या होता है उसको समझते हैं कि ब्रीथ एक ऐसा बंधवक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो ब्रीथ खींची हुई है, इस ब्रीथ के जो मध्य में ये जो गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है, एक बिंदु दिखाई दे रही है, इसी बिंदु को हम ब्रीथ का केंद्र कहते हैं और यही बिंदु स्थिर बिंदु होती है और उस बिंदु को ही हम लोग ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। ये जो केंद्र है, केंद्र से ये जो ब्रीथ की परिधि बनी हुई है, ये परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी जो होती है वह समान होती है और इस गोलाकार जो संरचनाएं हैं इसे हम ब्रीथ की परिधि कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ब्रीथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। एक पहला पॉइंट हम आपके सामने बताने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिज्या। क्या नाम है जिसका? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो ब्रीथ के केंद्र एवं परिधि पर के बिंदु को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है एक ब्रीथ है। ये क्या है? ब्रीथ है और इसे हम ब्रीथ की परिधि भी बोलते हैं और ये जो बीच के जो स्थिर बिंदु होती है इसे हम ब्रीथ के केंद्र कहते हैं और इस ब्रीथ के केंद्र को और ब्रीथ के परिधि को मिलाने वाले जो रेखाएं हुई, ये रेखाएं, इसी रेखाएं को हम ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जीवा। जीवा को इंग्लिश में क्रोड कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में क्रोड कहते हैं। इसके डिफिनीशन के बारे में जानें तो डिफिनीशन बताया जा रहा है कि ब्रीथ के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाता है। जैसे कि ये एक आपका ब्रीथ है और ये आपका केंद्र है। ये जो मध्य बिंदु है ये आपका क्या है? केंद्र है। तो डिफिनीशन जैसे बताया गया है कि ब्रीथ के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपका ब्रीथ की परिधि है और इसके किसी भी दो बिंदु को जोड़ने वाले जो रेखाएं होती है इसे ही क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवा कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है कि ये आपका ब्रीथ की परिधि हुई और ये जो परिधि के दो बिंदु पर स्पर्श करने वाले जो रेखाएं खींची गई है यही आपका क्या है? जीवा है। समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। अगली पॉइंट हम देखते हैं ब्रीथ की व्यास के बारे में। ब्रीथ की व्यास के बारे में देखते हैं। तो ब्रीथ की व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। ब्रीथ के व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और आज हम डायमीटर के परिभाषा के बारे में जानें तो ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसे ही हम ब्रीथ की व्यास कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये ब्रीथ की क्या है? ये ब्रीथ खींची हुई है और ये आपका केंद्र है और इस केंद्र से जो ये परिधि के जो दो बिंदु पर जो स्पर्श किया, जो केंद्र से होकर गुजरा है ना, तो ये अगर मान लेते हैं कि ये एक ब्रीथ है और इसके परिधि के किन्हीं दो बिंदु पर स्पर्श किया तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथ की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रीथ की जीवा कहते हैं। लेकिन अगर यही रेखाएं अगर ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे हम ब्रीथ की व्यास कहते हैं।
क्या कहते हैं? वृत्त की व्यास कहते हैं। और वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चाप के बारे में। चाप के बारे में बात करते हैं आज। ध्यान देंगे कि वृत्त का एक खंड, वृत्त का एक खंड क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। जैसे ये पिक्चर आपका मान लेते हैं, ये वृत्त की पिक्चर खींची गई और यहाँ से वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदु पर जो है कट करके, और जो ये मान लेते हैं ये है और ये बी है, जैसे कि पिक्चर में दी गई है, तो ये हो गया इसका चाप। ये भी क्या हो गया आपका? चाप। और ये जो चाप होती है, ये जो चाप होती है, ये चाप जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। जैसे कि देखें कि ये एक वृत्त है और एक ये जो चाप खींचा गया ए और बी, जैसे देखें तो जैसे आपको बताया गया कि घड़ी चाप जो होती है वो घड़ी के विपरीत दिशा से निरूपित की जाती है। यानी घड़ी जो है से इस दिशा से चलती है, तो इसका मतलब चाप हुआ विपरीत, यानी कि ये इस दिशा से जो है चलेगी, इस दिशा से चलेगी। उस अकॉर्डिंग जो ये जो छोटी सी भाग है जिसको हम क्या दिया गया है? ए बी। तो ए बी जो ये चाप है ये आपका लघु चाप कहलाता है। और ये जो आपका बी ए जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी से ए, जो बी ए है, बी ए जो है इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ चाप बोलेंगे, दीर्घ चाप कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों चाप के बारे में? चलिए तो अब हम आपसे बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्त के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं? सकेंद्रीय वृत्त के बारे में। तो बता रहा है कि यदि दो या दो से अधिक वृत्तों के समान केंद्र हो तो ये वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं आप कि ये जो है कि ये एक बीच में एक केंद्र मान लेते हैं कि ये एक केंद्र है। ये क्या दे दिया गया? एक केंद्र है। और इसी पे अगर एक दो वृत्त अगर खींच दिया जाए, इसी केंद्र पर अगर एक दो वृत्त अगर खींच दिया जाए, तो इस प्रकार के संरचना को हम क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। अब बात करते हैं आपसे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। तो प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है एक ऐसा सरल रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ऐसे डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कि ये जो आप वृत्त देख रहे हैं ये एक वृत्त है और इस वृत्त से जो है ये जो रेखाएं जो है वृत्त के किसी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए निकल गई है। इसीलिए ये जो रेखाएं होगी इस रेखा को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। चलिए अगली पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्पर्श रेखा के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? स्पर्श रेखा के बारे में हम आपसे। तो स्पर्श रेखा का डिफिनीशन होता है कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये जो है आपका वृत्त खींची गई है और यहाँ पे क्या किया गया? वृत्त से स्पर्श करके एक रेखा खींची गई है। तो ये क्या होता है कि जो वृत्त के जो स्पर्श रेखाएं होती है वह वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चाप में विभाजित कर देती है और वे प्रत्येक चाप क्या कहलाती है? अर्धवृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है?
अर्धवृत्त। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक क्या है, वृत्त है और ये केंद्र है। तो केंद्र से होकर जो गुजरने वाले जो रेखाएं होती है वही क्या कहलाता है, व्यास कहलाती है। अब ये देखिए, ये जो व्यास क्या कर रहा है कि एक भाग में इसको बांट दिया और एक भाग में इसको बांट दिया, यानी कि वृत्त को जो है दो बराबर भागों में बांट दिया गया और इसी प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका त्रिज्या खंड। क्या है, त्रिज्या खंड है। तो बताया जा रहा है कि दो त्रिज्या एवं एक चाप, दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को हम त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है एक, मान लेते हैं ये एक वृत्त है और यहाँ केंद्र है। तो केंद्र से जो है, केंद्र से जो वृत्त की परिधि पे जो स्पर्श करने वाली रेखाएं होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो एक ये त्रिज्या हो गई और दूसरी ये त्रिज्या हो गई। और जैसे ही ये दोनों क्या करती है कि यहाँ पे स्पर्श करती है, इससे क्या हो गया, ये एक चाप का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया, एक चाप का निर्माण कर लिया। तो इसी चीज़ को कहते हैं क्या, त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड दो तरह के होता है। एक देखिए, ये जो है एक छोटा सा भाग, एक छोटा खंड है। तो इस छोटा खंड को हम कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। छोटा को क्या कहते हैं, लघु। जैसे देखिए ये आपका वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये आपकी दो त्रिज्या दे दी गई है और ये आपका एक चाप है। अब इसमें से ये जो भाग है, ये भाग जो है से आपका छोटा सा भाग है, तो इसे कहेंगे क्या, लघु त्रिज्या खंड। और ये आपका जो है बड़ी भाग है, जिसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। तो समझ में आया बच्चों, त्रिज्या खंड होता क्या है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके बीच वृत्त खंड के बारे में। तो बता रहा है कि एक जीवा एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को वृत्त खंड कहते हैं। जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं कि ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। अब देखिए ये वृत्त है और ये क्या किया, जीवा खींच दिया गया। ये क्या है, आपका जीवा खींचा हुआ है। ये आपका, ये मान लेते हैं जीवा ए और ये बी है, ए बी जीवा है और चाप भी क्या हो गया, ये ए बी हो गया। तो वही बताया है कि एक जीवा एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को हम वृत्त खंड कहते हैं। अब देखिए ये जो जीवा क्या किया कि इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया। कितने भाग बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, जिसमें से एक भाग छोटा है तो छोटा को क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड बोलेंगे। और ये भाग जो है आपका बड़ा है, जिसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। जिस तरह से त्रिज्या खंड में एक लघु त्रिज्या खंड बना और दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड बना, उसी प्रकार से वृत्त खंड भी दो तरह के होते हैं, एक लघु वृत्त खंड और दूसरा दीर्घ वृत्त खंड। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, केंद्रीय कोण। क्या, केंद्रीय कोण के बारे में बात करते हैं। ये है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि बता रहा है कि किसी चाप या जीवा के द्वारा, किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। कोई चाप हो या जीवा हो, उस चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होगा, उसी कोण को हम केंद्रीय कोण कहेंगे। जैसे कि देखिए ये आपका क्या है कि ये वृत्त है। अब देखिए ये आपका क्या है, केंद्र दिया गया है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये मान लीजिए ये जो है से क्या है, चाप खींच दिया गया। क्या खींच दिया गया, चाप। अब ये कहाँ, ये जो एंगल बना, कहाँ बना है एंगल, केंद्र पर बना है। कहाँ बना है, केंद्र पर एंगल बना है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं। तो यह बात समझ में, केंद्रीय कोण हो। अब हम बात करते हैं आप लोगों के बीच परिधि कोण के बारे में। तो बता रहा है क्या कि किसी चाप या जीवा, किसी चाप या जीवा के द्वारा, किसी चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण परिधि कोण कहलाता है। अब देखिए कोई भी चाप हो या जीवा हो, उस चाप या जीवा के द्वारा जो
केंद्र यानी कि वृत्त के परिधि पर जो कोण बनाया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, परिधि कोण कहेंगे। जैसे पिक्चर देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, वृत्त के परिधि है। ये क्या है, आपका वृत्त के परिधि है। अब ये देखिए, वृत्त के परिधि पर के दो बिंदु पर जो टकराने वाले जो रेखाएं होती है उसको हम जीवा कहते हैं। मान लीजिए ये एक जीवा हुई और एक ये जीवा हुई, तो ये दोनों जीवाएं मिलकर वृत्त के ये जो परिधि है, इस परिधि पर क्या किया, एक एंगल ये बनाया। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, परिधि कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कोण कहते हैं। तो ये आप कुछ महत्वपूर्ण आपके क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 10 वृत्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थी जिसके बारे में हमने आज बात किया। अगर ये वीडियो, अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के माध्यम से अच्छी तरह से जो है से आपको मैथ्स और अदर सब्जेक्ट का भी जानकारी दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।